अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एक शख्स वादियों में घूमने जाता है और वहाँ खाई होता है, उस पर गिर जाता है। गिरने के बाद उसकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, अल्लाह ताला उसे बचा लेते हैं। वो एक डाल से लटक जाता है। तो उसके बाद चीखता है, पुकारता है, कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। तो कोई अल्लाह का बंदा आता है और एक मोटी सी रस्सी नीचे फेंकता है और उस रस्सी को पकड़ के वो बंदा पार लग जाता है, वो ऊपर उठता है। उठने के बाद वो शख्स क्या कहता है कि मैंने अपने मेहनत से रस्सी पकड़ के हिकमत लगा के तुम्हें आवाज़ दिया, तो फिर तुमने रस्सी फेंका, तो मैंने मेहनत से अपना ऊपर आया हूँ मैं। क्या ऐसा कहना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। वो कहेगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। वो क्या करेगा? उसका तारीफ़ करेगा, उसके सामने उसकी बड़ाई करेगा कि आप ना होते तो मैं नहीं बचता। नौज़ुबिल्लाह। हालांकि ये बहुत अच्छी बात नहीं, इस जगह पे शुक्र अल्लाह का होना चाहिए। मैं आम तरीन जो बात होती है वो बता रहा हूँ। तो उसका शुक्र अदा करेगा। ये नहीं कहेगा कि मैं हिकमत से आवाज़ लगाया तो आप रस्सी लेकर आप फेंके तो रस्सी को पकड़ के मैं मेहनत से ऊपर आया। कोई भी ऐसा नहीं कहता है। पर सोचे, अल्लाह रब्बिल आलमीन जब कह रहे हैं सूरह निसा में आयत नंबर 79 में कि जितनी भी भलाई मेरे तरफ से, तमाम बुराई तुम्हारी। और अल्लाह ताला, एक हदीस भी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि कोई भी इंसान अपने अमाल के बल पे जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो साहबा, उनके कंपेनियंस कहते हैं कि आप भी? तो बोलते हैं मैं भी। मतलब वो भी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे अपने अमाल के बल पे, जब तक कि मेरा रब मुझ पर रहम ना कर दे। कौन कह रहे हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सील ऑफ प्रॉफिट है, जो अम्बिया इकराम का जो लीड करने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा रब जब तक मेरे ऊपर रहम ना कर दे, मैं भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब सोचे इस बात का क्या मतलब निकलता है। एक तरफ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ज़कात दो, लोगों के साथ अच्छा मामला रखो, अपने इख्तियार का सही इस्तेमाल करो। तो अच्छा काम तो मेरे इख्तियार से हो रहा है। मैं अगर किसी को दान देता हूँ तो मैंने जो पैसे कमाए उस पैसे से दे रहा हूँ। मैं नमाज को जाता हूँ तो मैं नमाज पढ़ और अपने मर्ज़ी से, या तो मैं शराब के अड्डे पे चले जाऊँ, वहाँ भी जाके दारू शारू पी सकता, मगर मैं नहीं। मैंने अपने इरादा किया मैं नेक काम करूँ। बिल्कुल ये सब अच्छी बात है। पर ये तब, जैसे कि मैंने बताया ना, कि जो सामने वाला ऐसे लटक रहा है और कोई बंदा आता है उसे रस्सी डालता है, वो रस्सी पकड़ के उड़ जाता है। तो अल्लाह ने हमें रस्सी डाली क्योंकि हम लटक रहे हैं। हमें नहीं पता कहाँ जाना है, हम ऐसे सुनने में लटक रहे हैं। किस तरफ जाना है? कहीं यहाँ जाए तो मौत, वहाँ जाए तो, कहीं पर भी गिरे तो मौत हो जाना है। तो अल्लाह रब्बिल आलमीन ने अपने अंबिया इकराम को भेजा, 1,24,000 कम या बेस पैगम्बर भेजे, और अल्लाह की रस्सी को भेजे। अल्लाह की रस्सी का मतलब अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कुरान। अल्लाह रब्बिल आलमीन अपने नबी को भेजे, नबी की सुन्नत आई, हदीस आई, ये तमाम को हम रस्सी कह रहे हैं। इस रस्सी को पकड़ के जब हम अमल करते हैं तो क्या करते हैं हम? हमने अपने मेहनत से अचीव किया। नऊज़ बिल्ला। अल्लाह रब्बिल आलमीन ने कहा कि जो रिज़्क़ है वो तुम्हारे पास दी गई वो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की जानिब से। अल्लाह रब्बिल आलमीन फ़िक्स करते तुम्हें कितना रिज़्क़ मिलेगा। पर फ़र्ज है तुम पर कि वो रिज़्क़ जब तुम पर आ जाए, मतलब आ जाए, तुम्हारे पास आ जाए, तो उसे हासिल कर लो, क्योंकि हलाल रिज़्क़ हासिल करना फ़र्ज है। तो उसी तरह से कोई बंदा अगर जाता है इंटरव्यू देने के लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो फेल हो जाता है, सेकंड अटेम्प्ट में फेल हो जाता है, थर्ड अटेम्प्ट में फेल हो जाता है, फोर्थ अटेम्प्ट में वो पास हो जाता है। फोर्थ अटेम्प्ट में जैसे ही पास होता है, एक पार्टी देता है, जश्न करता है, लोगों को कहता है कि दोस्तों, मैंने जो अचीवमेंट हासिल की ये मैंने अपने मेहनत से हासिल की। नौज़ बिल्ला। तो 3 बार जो मेहनत की थी, तो मेहनत से हासिल क्यों नहीं हुई? अगर मेहनत से सच्ची में हासिल होता है तो मुझे बताओ कि 3 बार जो हुई तो वो क्यों हासिल नहीं हुई? फेल हो गया तो 3 बार तो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, एक बार पास हुआ तो क्या हुआ? हम मेजॉरिटी एक्सपेरिमेंट जब पास होता है तो उसको कहते हैं इट इज़ पास्ड। ये साइंटिफिकली भी पॉसिबल नहीं है उसको साबित करना कि आपने इसको मेहनत से हासिल किया। अगर आप 100 बार इंटरव्यू देते हैं डिफरेंस ऑफ प्लेसेस, अगर आप पूरे थ्रू आउट द कंट्री आप जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस में जाके इंटरव्यू देते हैं, कितना परसेंट चांस है कि सब जगह आप सेलेक्ट हो जाएंगे? कितना परसेंट चांस है कि 100 जगह इंटरव्यू देंगे तो 100 में 100 जगह आपको अव्वल नंबर पे आप सिलेक्ट हो जाएंगे? है चांस? कितना चांस है? 20%, 10%, 80%? नो बडी सेज 100%। क्योंकि अगर ये सच्ची बात होती, मेहनत से हासिल हो जाती, तो फिर आप जश्न किस बात का मनाएं? आप अभी अगर 5 किलो के, क्या 20 किलो का भी डंबल 10 बार उठाएंगे तो आप किसके लिए पार्टी नहीं देंगे? देंगे क्या पार्टी? आपको खुशी नहीं होगी, क्योंकि ये ऑर्डिनरी है। जो ऑर्डिनरी चीज़ होता है हमारे लिए, जो हमारे सामने पड़ा हो, तो वो जो काम को हम आसानी से हासिल कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, उसके लिए जश्न नहीं मनाते हम।
हम जश्न उस काम के लिए मनाते हैं जो हमारे लिए बहुत मुश्किल तरीन होता है, और जिसमें हम 100% तो छोड़ दिए, 50-50 चांस भी बहुत होता है, कहना किसी भी टाइम में तो 30-70 चला जाता है। तो आप थोड़ा देर के लिए सोचिए, वो जो बंदा पार्टी इस बात की दे रहा है, खुशी मना रहा है, क्योंकि इट वाज नॉट सो ईज़ी, इट वाज नॉट सो ईज़ी। अगर ये इतना ईज़ी हो जाता तो फिर कोई मसला ही नहीं था। तो मेहनत से अगर मिल जाता, मैं ये कहना चाहता हूँ मेरा भाई, अगर मेहनत से मिल जाता जो तुम हासिल करना चाहते हो, तो फिर हर बार तुम उसको हासिल करते, हर बार, एक बार मिस नहीं होता। और हर बार नहीं तो कम से कम मेजॉरिटी टाइम पे तो कर लेते मेरे भाई, मेजॉरिटी टाइम पे करते। और अगर आप कर सकते हैं मेहनत से तो सारे लोग कर सकते हैं। तो भाई मेहनत से तो APJ अब्दुल कलाम बने, तो क्या मैं मेहनत से बन जाऊंगा? अल्बर्ट आइंस्टाइन मेहनत से क्या भाई, मतलब अगर मैं मिसाल भी दूँ तो एक बचकाना लगेगा। तो इसमें हिकमत बस इतना है कि ये सब्जेक्टिव है, ये कुछ सब्जेक्टिव मामलाज होते हैं जिसको प्लीज़ छेड़ना मना है, क्योंकि अल्लाह रब्बिल आलमीन ने आपके लिए ख़ास रखा कि मैं इस बंदे का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। किसी के लिए आसान कर देते, किसी के लिए मुश्किल पैदा करते अल्लाह। अगर आप इस तरह से सोचें कि मैंने अपने मेहनत से हासिल किया, तो यही मेहनत दूसरों पे लागू भी होता है। तो वो मेहनत करके वो क्यों नहीं बन पा रहा है, बताओ? वो क्यों नहीं बन पाता है मेरा भाई, बताओ? ये अगर मेहनत मामला है, मेहनत अगर मेन यहाँ पर पॉइंट है, मुद्दा है, तो वो जो मेहनत आप जो कर रहे हो वो दुगना मेहनत करेगा। क्या गारंटी देगा इस दुनिया का कोई भी इंसान कि इस मेहनत से सारे लोग अचीव कर लेंगे? अगर वो ऐसा मेहनत करे तो नहीं मेरा भाई। कुछ लोग इससे ज़्यादा मेहनत करते हैं पर सफलता नहीं मिलती उन्हें, आप समझ रहे हैं ना? तो ये पॉइंट आउट करना ही गलत है कि मैंने मेहनत से, क्योंकि मेहनत इट्स ओके। वो जो आपको अपॉर्चुनिटी आया ना, वो अल्लाह की तरफ से है, वो रस्सी अल्लाह का। तो अल्लाह ताला इसीलिए सूरह निसा में कह रहे हैं कि जितनी भलाई अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की रस्सी है, अल्लाह का कुरान, अल्लाह का सुन्नत, अल्लाह ताला जो रिस्क अता किए वो अल्लाह ताला वो आसार बनाते हैं, उस आसार पे हम चलते हैं। जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब रिस्क मिल जाए तो उसको हासिल कर लो, फ़र्ज है तुम पर, तो हलाल रिस्क हासिल करना फ़र्ज है। अब ठीक है, अब कोशिश करो, मैं कोदाल लेता हूँ और जाके सड़क खोदने लगता हूँ, कोई 1 रुपया मिलेगा? उल्टा हमको वहाँ के लोग बोलेंगे पागल है क्या, हाँ, न दिन न दोपहर देखा, न कोई काम है न कुछ नहीं, ऐसे क्यों कोदाल चला रहा है? तो बेवजह आप कोदाल भी नहीं चलाएंगे, तो उसके लिए वजह तो चाहिए ना। वो जो वजह वो कहाँ से आता? आप पैदा करते हैं क्या? ना हम पैदा करते हो, वो वजह अल्लाह पैदा करते हैं कि आपको जो काम मिला उसको पकड़ लो। अरे यही काम सबको नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा भाई बताइए? क्यों आप बहुत ख़ास है? आप ख़ास मतलब एक रानी के घर में पैदा हुए हैं क्या? एक राजा के घर में पैदा हुए क्या? ऐसा तो नहीं भाई कि आपके मम्मी बहुत बड़ी महारानी उसके कोख से पैदा हुई, आप ख़ास है, आप ही कर सकते हैं ये काम। ये फिल्मों वाली बात है। हकीकत ये नहीं है, हकीकत कुछ और है। हकीकत ख़ास बोलकर कुछ नहीं है। हर किसी के लिए इम्तिहान है, किसी के लिए कम है, किसी के लिए ज़्यादा है। और अल्लाह ने किसी के लिए आजमाइश ज़्यादा रखा है तो उसको कुछ ज़्यादा देकर आजमाते हैं। अब जिसका आजमाइश कम है तो उसको कम देकर आजमाते हैं अल्लाह। मिसाल के तौर पे अल्लाह रब्बिल आलमीन ये फरमाया गया है, कह रहा है कि जो गरीब है, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो जन्नत में 500 ईयर्स पहले जाएंगे। कितने? 500 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे बनिस्बत जो बहुत रईस है, क्योंकि उन्हें पहले हिसाब देना पड़ेगा, ये जो इतना माल दिया था उसका क्या किया आपने। तो अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा। जब कोई ज़िम्मेदारी तुम तक आती है तो वो ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी समझे, अपना बाप का प्रॉपर्टी ना समझे। नरेंद्र मोदी अगर अपने बाप के प्रॉपर्टी समझ रहा है, दीदी अपना बाप को प्रॉपर्टी समझ रहा है, अगर समझ रहे तो गलती कर रहे, इसी को कहते हैं करप्शन। ये करप्शन है। अगर आप समझ बैठे थे कि मैं बिलोंगिंग करता हूँ, मैं ही सिर्फ एक वाहिद हूँ, तो ये इसको करप्शन कहते हैं कि आप अपनी जागीर समझ रही है। जागीर नहीं आपकी। इस दुनिया में किसी की कोई भी जागीर नहीं है, वो एक टेम्पोरेरी टाइम के लिए वो गुजर जाएगा। सारा जो बिलोंगिंग है इट गोज़ टू अल्लाह सुब्हान व तआला। मैं माज़रत चाहता हूँ अगर मैंने कुछ गलत सलत कहा, मगर फिर भी मेरे भाई, मेरी इतनी ही कोशिश है आपको ये समझाने की, ये जो तकब्बुर की ज़ात है सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह की रस्सी नहीं होती। अल्लाह अगर अपॉर्चुनिटी ना देते तो अपॉर्चुनिटी को पकड़ते कैसे? या आपका वही हाल है, आप लटक रहे, आपको पता नहीं कहाँ से क्या आएगा। वो रस्सी आया तब आप उठे, मगर उस शख्स का शुक्रिया अदा करें जिस इंसान ने आपको रस्सी फेंका वादी में, तो आप उसे पकड़ कर ऊपर आए। तो आपने ये नहीं कहा कि मैंने रस्सी पकड़ के मेहनत से ऊपर आया हूँ, आपने कहा ना, ऐसा बोलते हैं नहीं, आप उस शख्स का शुक्रिया अदा करते हैं, मगर वो रब जो एक हर ज़र्रा ज़र्रा एहसान हम पर किया है, हम उसका शुक्र अदा नहीं करते। तो थोड़ा देर के लिए सोचें कि हम कितना नाशुक्रा है। हमें ये कभी कहना ही नहीं चाहिए कि हमें अपनी मेहनत से मिला। हमें कहता अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ सिर्फ अल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान में
सूरा फातिहा का जो सबसे पहला आयत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप समझ रहे हैं? ये इसकी बहुत एक डीप अंडरस्टैंडिंग है मेरे भाई। उलमा इसके ऊपर एक तफसीर भी बयान की है। तो कहने का मतलब है, मैं तो आलिम नहीं हूँ, मगर मेरी जितना इल्म है, मैं तो अपना इल्म को पहले ही बताया हूँ, दुनिया में जो सबसे छोटा जो सब एटॉमिक जो ज़र्रा है, मैं उससे भी मेरा कम इल्म है। अल्लाह जो है हम तमाम को जो इतना सुन रहे उस पर अमल करने की तौफीक से नवाजे, और हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक से नवाजे। आमीन। अल्लाह।